Let's start with the session. Okay. So we'll start with the Saraswati Vandana. Chalo. Join your hands, close your eyes, and get ready for the Yes. Chalo. या कुण्डेन्दु कुण्डेन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः ॐ शान्ति शान्ति शांति। ठीक है, तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। आज की सेशन का हमारे दो टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है कि हम बाप्पा से क्या सीख सकते हैं, गणपति बाप्पा से एज ए स्टूडेंट। अभी सबने गणेश चतुर्थी में बहुत एंजॉय किया ना, बहुत एंजॉय किया सबने, राइट? क्या क्या किया? स्वीट्स खाए, मोदक खाए, और क्या किया? कॉम्पिटिशन्स थे उसमें, डांस किया, सिंगिंग किया, है ना? प्राइज वगैरह सारा लिया। लेकिन आपने बाप्पा को देखा ना, बाप्पा का बॉडी अपने जैसा है क्या? क्या चेंज है बाप्पा की बॉडी में? फेस चेंज है। और क्या चेंज है? उनका नोज। देखो, फेस मतलब ये वाला पार्ट होता है ना। कान देखी क्या पापा के आपने? हाँ, वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े है ना। और पापा को सूंड है। दोनों जो सूंड के दांत है वो सेम है क्या, कैसे है? फर्क है? एक बड़ा एक छोटा। एक बड़ा एक छोटा है। एक बड़ा एक छोटा हो सकता है कि टूटा होगा? टूटा है ना। तो ये हमने देखा बापा की मूर्ति में, राइट? अभी हम क्या करेंगे ना, बापा का जो पर्सनालिटी है उससे हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? अभी मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है तुमसे कि तुम्हारा झगड़ा होता है क्या फ्रेंड के साथ? हाँ, कभी कभी होता है। तो झगड़ा होता है तो आप क्या करते हो? हम बोल देते हैं ऐसे। हमारे कौन से फ्रेंड्स है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उधर से निकल जाते हैं घर पर। ओके, हाँ, गुस्सा होके घर निकल जाते हैं, है ना? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है गुस्सा होके निकल जाना? मतलब क्या है? मतलब कि उनको तुम्हारी बातें अच्छी नहीं लगी, है ना? उनको तुम्हारी सुनना बातें सुनना नहीं है, हाँ। करेक्ट ना? यही बेसिक है ना। हमारे अगर साथ समझो, देखो मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर समझो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तुम कुछ बोल रहे हो, वो सुन रहा है, तो तुम्हारा झगड़ा होगा क्या? सुनते समय झगड़ा होता है क्या? नहीं। झगड़ा कब होता है? जब तुम सामने वाले का सुनने का मना कर देते हो कि मेरे को तुमको सुनना ही नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा कभी तुम मेरे से बात मत करो। हाँ, ऐसे कभी कभी होता है कि हमको 2C में खेलना होता है बट वो बोलते हैं 2D, तो फिर वो गुस्सा हो जाता है और फिर निकल जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारा झगड़ा क्यों हो रहा है? कि वो हमारा सुनने नहीं है और हम उनका सुन रहे हैं। करेक्ट। मतलब तुम्हारा झगड़ा कहाँ से हो रहा है? हम नहीं सुन रहे। नहीं, झगड़ा कहाँ से हो रहा है? झगड़ा तुम्हारे कान से हो रहा है। हाँ, कान, है ना? तुम दूसरे का सुनने को रेडी नहीं हो। तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारा सुनने को रेडी नहीं है और तुम तुम्हारे फ्रेंड का सुनने को रेडी नहीं हो। अभी जब तुम्हारी मदर तुमको डांटती है तो मदर क्या बोलती है? तू मेरी कभी बात ही नहीं सुनती है। यही बोलते ना, तू माझं कधीच ऐकत नाही, असंच बोलतात ना. म्हणजे काय आहे की अपना झगड़ा कान से चालू हो रहा है ना. हम एक दूसरे का बात ठीक से सुन नहीं रहे, है ना. बहुत बार अपन सैड हो जाते हैं. क्यों सैड हो जाते हैं? कि तुम मेरे को समझ ही नहीं रहे, तुम मेरी भावना को नहीं समझ रहे बोल के हम सैड हो जाते हैं, है ना. सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा? क्योंकि वो सुन नहीं रहा, वो तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहा है. तो इसका मतलब क्या है, हमारे वर्ल्ड में, हमारे लाइफ में सुनने का वैल्यू बहुत है. समझो तुम्हारा कोई फ्रेंड है, वो तुम पे बहुत गुस्सा हुआ, हाँ, लेकिन वो तुमसे बात कर रहा है. अगर तुम उसकी सुनोगे तो उसका गुस्सा शांत होता है कि बढ़ता है? शांत होता है ना. हमको बहुत गुस्सा आया सामने वाले पे, लेकिन वो हमारी बात सुन रहा है. हम उसको बोले तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तू मेरे नहीं सुनता है. वो शांति से सुन रहा है तुम्हारी बात. तुम कितना टाइम उसके ऊपर गुस्सा रह सकते हो? ज्यादा नहीं, क्योंकि वो सुन रहा है ना तुम्हारी बात. वो तुमको इग्नोर नहीं कर रहा है, वो वहां से निकल के नहीं जा रहा है, वो तुमको बीच में नहीं काट रहा है. बराबर है कि नहीं? वो सुन रहा है तुम क्या क्या बोल रहे हो, तुमको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है,
तुम्हारी क्या क्या इच्छा है वो सब सुन रहा है, करेक्ट? आप चैट में भी आंसर कर सकते हो बच्चों, ठीक है? तो आपने सबने ये एक्सपीरियंस किया है हाँ कि सामने वाला जब सुनता है तो तुम्हारा झगड़ा शांत हो जाता है, हाँ करेक्ट है कि नहीं? तो गणपति जो है ना, गणपति जी, उनका गणपति जो कान बड़ा है उसका क्या मीनिंग है? सुनने के लिए। कान बड़ा है उसका क्या मीनिंग है? क्योंकि वो सुनते हैं, वो सुनते हैं, उनके है ना? पास पेशेंस है। उनके पास पेशेंस है। देखो अभी ये गणपति का फोटो है, ठीक है? ये देखो ये गणपति का फोटो है। अभी इसमें देखो कान कितने बड़े हैं गणपति जी के, देखो कान कितने बड़े हैं। ये देखो इतना बड़ा कान है हाँ ना? एलिफेंट जैसे। हाँ एलिफेंट जैसे कान है ना, क्योंकि वो सुनते हैं। उनके पास तो पेशेंस हमको है। क्या सीखना है एज ए स्टूडेंट? हमको अपने सुनने की क्षमता बढ़ानी है, हमको पेशेंस चाहिए। हमको पेशेंस चाहिए। अगर सामने वाला कुछ बता रहा है, अपनी मम्मी कुछ बता रही है, पापा बता रहे, टीचर बता रहे, फ्रेंड बता रहे, अपनी सिस्टर बता रही है, सुनो, पहले सुनो। क्योंकि पापा हमको सिखा रहे हैं तुम्हारे कान बड़े होने चाहिए, मतलब तुमको सुनना है कि नहीं? जितना हम सुनेंगे उतना हम जल्दी जल्दी इवॉल्व होएंगे, इतना जल्दी ग्रो होएंगे। क्योंकि कोई चीज हमको कोई बता रहा है ना तो हम सीख रहे हैं, बराबर है कि नहीं? टीचर अगर तुम्हें कुछ बताएगा नहीं, सीखोगे कैसे? बताने से सीख रहे हो ना, कान से सीख रहे हो ना। तुमको कोई चीज अभी मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऐसा है वैसा है, तुम कान देके सुन रहे हो मुझे, तो तुम्हारे दिमाग में कुछ जा रहा है ना? तो बीइंग अ गुड लिसनर इज अ ग्रेट ग्रेट वर्च्यू। वर्च्यू मतलब क्या? स्किल, तुम्हारा गुण। तो अच्छा लिसनर होना बहुत बड़ी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बार ना लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में, जो उनके साथ रहते हैं ना, उनको पूछते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का आपको क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? तो मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं मालूम क्या? ही इज अ वेरी गुड लिसनर। अभी वेरी गुड लिसनर मतलब क्या है कि अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कोई चीज, ठीक है, तुमको पूरा ध्यान देके सुनना है। ऐसा नहीं कि बीच में मोबाइल देख लिया, बीच में इधर देख लिया, बीच में उधर देख लिया, बीच में नीचे देख लिया, बीच में कुछ और सोचने लग गए, ये नहीं। बड़ा कान मतलब तुमको एक्चुअल में सुनना है। सुनने की एक्टिंग नहीं करनी। सुनने की एक्टिंग नहीं करना है, एक्चुअल में सुनना है। और जब तुम एक्चुअल में सुनते हो ना किसी की बात, उसको बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? अच्छा लगता है ना? तुम अपने फ्रेंड को बताओ कोई चीज, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को ऐसा लगा, अगर वो सुनता है तुम्हारे बात अच्छे से, फिर तुमको वो फ्रेंड अच्छा लगता है कि कितना अच्छा है ना मेरा फ्रेंड, मेरी बात सुनता है। तो जब तुम सामने वाले की बात सुनते हो ना, तो तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है, तुम्हारा फ्रेंडशिप अच्छा होता है, तुम्हारा टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा होता है, तुम्हारा पेरेंट के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है। तो गणपति जी से हम क्या सीखते हैं? बीइंग अ गुड लिसनर, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है? हमको अच्छा लिसनर बनना है। दूसरा चीज क्या सीखते हैं? अभी गणपति जी के तो दांत हैं, वो कैसा टूटा? गणपति जी के पास एक बार काम आया कि उनको महाभारत लिखना है, ठीक है? और वेद व्यास महाभारत बता रहे थे और गणपति जी लिख रहे थे महाभारत, ठीक है? तो महाभारत लिखते उन्होंने क्या बोला था कि मैं रुकूंगा नहीं, तुम बताते जाओ, मैं लिखूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। तो महर्षि वेद व्यास बता रहे थे महाभारत ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, महाभारत में ऐसा हुआ। महाभारत हमको मालूम है ना सबको। तो महाभारत के बारे में बता रहे थे, तो उनकी जो लेखनी थी ना, वो बीच में खराब हो गई। तो उनको रुकना नहीं था, उनको अपना लिखाई रोकना नहीं था, इसलिए उन्होंने दांत तोड़ के दांत से लिखा, इसलिए वो दांत टूटा है। जो उनका दांत टूटा है ना, गणपति जी का दांत कोई और तोड़ सकता है क्या? नहीं। उन्होंने वो दांत अपने हाथ से तोड़ा है, वो लिखने के लिए, ताकि जो उन्होंने शब्द दिया था कि मैं कंटिन्यू लिखूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, वो शब्द पूरा करने के लिए, वो वचन था उनका, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने अपना दांत तक तोड़ दिया। अभी आप बताओ मेरे को, तुम्हारा एक छोटा दांत होता है, वो गिर जाता है, तुमको कैसा लगता है? तुमको लगता है मैं कैसे दिख रहा हूँ मालूम नहीं, सब लोग मेरे पे हंसेंगे, है ना? सब लोग मेरे पे हंसेंगे। जब मिडल वाला दांत हाँ, तो जब ऐसा रहता है ना, तो ऐसा क्या रहता है कि हमको लगता है, कॉन्शियस हो जाते हैं हम लोग, है ना, कि अरे यार मैं कैसे दिख रहा हूँ, कैसे दिख रही हूँ। गणपति जी ने हमेशा के लिए अपना दांत तोड़ दिया, हमेशा के लिए, हजारों खुद से, हजारों साल से वो उसी टूटे दांत के साथ ही हमारे बीच में आ रहे हैं, बराबर है कि नहीं? उन्होंने ये त्याग है, इसको त्याग बोलते हैं, राइट? त्याग मतलब अपनी कोई
प्रिय चीज छोड़ देना। जो तुम्हारा दांत है वो तुमने तोड़ दिया, तो तुमने तुम्हारी प्रिय चीज छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि तुमने जो वर्ड दिया था ना उसको तुमको पूरा करना था। करेक्ट? तो हमको क्या सीखना है इससे? अगर हमने किसी को कोई वचन दिया, किसी भी हालत में हमको पूरा करना है। ठीक है? हमारे अगर पेरेंट्स को हमने प्रॉमिस किया कि मैं आज 1 घंटा पढ़ाई करूंगा, करूंगी, तो हमको करना ही है। चाहे मेरे को कितनी नींद आए, नींद आएगी ना तो मैं बाथरूम में जाके मुंह धोऊंगा, 2 मिनट वॉक करूंगा। कैसे नींद नहीं जाएगी? नींद जाती है, बराबर है ना? जैसे ही हमको कोई अपने पसंद का काम आता है, नींद गायब हो जाती है ना। हाँ, पसंद का काम आता है, नींद कैसे फटाक से गायब हो जाती है। मूवी देखने बोलो तो चलो गायब, 5 घंटे नींद ही आएगी नहीं, बराबर है कि नहीं? बर्गर खाना है, चलो नींद गायब। हाँ, कुछ ऑर्डर करेंगे, आइसक्रीम ऑर्डर करेंगे, खाएंगे, नींद गायब, है ना? इसका मतलब क्या है? नींद हमारे हाथ में है, बराबर है कि नहीं? हाँ, ये प्रूव हो गया ना? एक्टिंग नींद हमारे हाथ में है। एक्टिंग नहीं करते, लेकिन नींद हमारे हाथ में है। ये है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुमको नींद आ रही तो झूठ है, नहीं है, आती है नींद। लेकिन अगर हम ठान लें, अगर हम ये सोच ले कि मैंने वचन दिया है मेरी माँ को कि मैं 1 घंटा पढ़ाई करूंगी, तो वो वचन हमको पूरा करना है। या फिर तुम वचन आधे घंटे का दो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है ना उतना वचन दो कि मैं आधा घंटा करूंगी, लेकिन आधा घंटा में उठूंगी नहीं एक बार भी, वो दो, और आधा घंटा पूरा करो। ऐसा 1 घंटे का वचन देने का, फिर उसके बाद 2 मिनट पढ़ने का, फिर उसके बाद सोने का एक्टिंग, फिर नींद आ रही है, इसमें कुछ फायदा है क्या? गणपति बापा से हम इतना प्यार करते हैं, उनकी इतनी आरती करते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखेंगे तो कुछ फायदा है क्या? तुम्हें पता है भक्त मतलब क्या होता है? भक्त, भक्त होते हैं ना हम लोग, गणेश भक्त, हम भगवान जी के भक्त हैं। भक्त मतलब क्या होता है ना, कि जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो ना उसके जैसा बनने का ट्राई करना, ये भक्ति है। अगर आप गणपति जी की भक्ति कर रहे हो तो आपको गणपति जैसा बनने का ट्राई करना है, नहीं तो उस भक्ति का कोई मतलब नहीं है ना, बराबर है कि नहीं? भक्ति मतलब क्या? कि मेरे को आप बहुत अच्छे लगते हो, मेरे को आपके सारे गुण अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर मैं वो गुणों को अपने अंदर लाने की कोशिश ही नहीं करूंगा तो मैं भक्त हूं क्या? नहीं। अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का भक्त हूँ, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं, तो उनके अंदर जो गुण है वो गुण मेरे अंदर लाने की कोशिश मुझे करनी चाहिए ना। तो अगर गणपति जी के हम भक्त हैं, गणपति जी हमको इतने अच्छे लगते हैं, जब उनका विसर्जन होता है तो हमको इतना बुरा लगता है ना? हमको ऐसा लगता है कि हमारा कोई दोस्त जा रहा है, हमारा कोई फ्रेंड, हमारे कोई एकदम नजदीक वाला आदमी कहीं तो जा रहा है, हमको 1 साल नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है ना हमको। अगर ऐसा सब है और हम इतने अच्छे भक्त हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको उनके जैसा बनने का कोशिश करना है, बराबर कि नहीं? तभी हम भक्त हैं, नहीं तो फिर हम भक्त नहीं है, फिर हम एक्टिंग कर रहे हैं, फिर खाली एंजॉयमेंट है। म्यूजिक लगाए तो डांस कर रहे हैं, मतलब उसका गणपति जी का कोई रोल नहीं है, फिर ऐसा है क्या? गणपति जी से हम प्यार करते हैं, उनके भक्त हैं, तो उनके जैसा बनना है। तो पहला क्या बोला हमने? हमको एज अ गुड लिसनर, वी हैव टू बी अ गुड लिसनर, हमको सुनना है, और जो जितना सुनता है वो उतना होशियार होता है। कभी भी याद रखो, आदमी खुद बोलने से होशियार नहीं होता है, आदमी सुनने से होशियार होता है, क्योंकि सुनने में तुमको नॉलेज मिलता है, बोलने में तुमको नॉलेज मिलता है क्या? कि वो हम दूसरे को सुनाते हैं। हाँ, लेकिन जब तुम कोई बोल रहा है, तुम उसको सुन रहे हो, तो तुमको नॉलेज मिल रहा है, राइट? तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है, तुम और अच्छे बन रहे हो, है ना? तो हमको गुड लिसनर बनना है, वो हम पापा से सीखते हैं, पापा के बड़े बड़े कान है ना? तो वो हमको याद दिलाते हैं कि वी हैव टू बी अ गुड लिसनर। सेकेंड चीज हमने क्या सीखा? कि एक बार हमने वचन दे दिया ना, तो वो पूरा करना है, चाहे जो भी हो। मतलब गणपति जी ने तो अपना दांत तोड़ के पूरा लिखना, महाभारत लिखा, क्योंकि उनको उनका वचन पूरा करना था कि वो कंटिन्यूसली लिखेंगे, करेक्ट? तो उन्होंने अपना दांत तोड़ के लिखने का क्यों? क्योंकि वो वचन है ना? अगर वो वचन देखो, सुंदरता, गणपति जी ने क्या बताया हमको कि सुंदरता उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा वचन इंपॉर्टेंट है, बराबर? क्योंकि उनको भी मालूम है ना, आधा दांत तोड़ेंगे तो सुंदरता चली जाएगी। अभी तुमको मैं बोलूंगा अपना आधा दांत तोड़ो, तोड़ोगे क्या? मैं तुमको बोलूंगा मैं तुमको पैसे दूंगा, तो फिर भी तोड़ोगे क्या? नहीं तोड़ोगे ना। तुमको मालूम है कि दांत अच्छे होने चाहिए, उससे हमारी सुंदरता रहती है ना? तो गणपति जी को मालूम नहीं होगा कि ये होगा, लेकिन उन्होंने बोला मेरा वचन, मेरा कर्म ज्यादा प्रिय है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन्होंने अपना दांत भी तोड़ दिया, बराबर? अभी तीसरी चीज, गणपति जी को हम क्या बोलते हैं? एक देव, बुद्धि के देवता। हाँ, बुद्धि के देवता।
विजडम, गॉड ऑफ विजडम। हाँ गॉड ऑफ नॉलेज बोलते हैं क्या? नहीं वो ज्ञान, सारे ज्ञान की देवता बोलते हैं क्या? नहीं, है ना, बुद्धि के देवता बोलते हैं। क्या फर्क है ज्ञान और बुद्धि में? कौन बताएगा? नॉलेज और विजडम में क्या फर्क है बताओ बच्चों, बताओ, टाइप करो चैट में। नॉलेज और विजडम में क्या फर्क है? ज्ञान मतलब नॉलेज, मतलब नॉलेज। विजडम मतलब बुद्धि, है ना। हाँ देखो मैं आपको बताता हूँ, ये स्टील का ग्लास है ना, ये स्टील है, ये नॉलेज है। ये जो मटेरियल है ये स्टील है, बराबर, ये नॉलेज है, मतलब इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है। अभी तुम किसी एकदम छोटे बच्चे को पूछोगे, उसको नहीं पता होगा कि ये स्टील है, ये मटेरियल जो है इसका उसको पता नहीं होगा, राइट। तो ये ग्लास स्टील का है, ये नॉलेज है, ओके। विजडम क्या है कि ये ग्लास में पानी पी के हमको वेस्ट नहीं करना है। हाँ कि पेपर कप सब पेपर होता है मतलब वो नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो मैंने पानी पिया, थोड़ा पानी बचा है, मैंने डाल दिया, फेंक दिया, ऐसा नहीं करना है, ये विजडम है। ये मेरे को किसी को फेंक के नहीं मारना है, लगेगा स्टील है, ये विजडम है। पेपर का ग्लास है, स्टील का ग्लास है, पेपर का ग्लास किसी को फेंक के मारा तो ज्यादा नहीं लगेगा। ये स्टील का ग्लास है, ये नॉलेज है मुझे, लेकिन उस नॉलेज का क्या फायदा जब मैं फेंक के मार रहा हूँ लोगों को? कुछ नहीं। मतलब मेरे को बुद्धि नहीं है, विजडम नहीं है, मैं गुस्सेल हूँ, गुस्से वाला हूँ, ऐसा हो गया ना उसका अर्थ। तो नॉलेज और विजडम में ये फर्क है बच्चों। नॉलेज मतलब कोई चीज जानना, लेकिन विजडम मतलब कोई चीज को समझना। तो गणपति जी जो है ना, वो गॉड ऑफ विजडम है। गॉड ऑफ विजडम मतलब क्या? बुद्धि के देवता। उनका आपको स्टोरी मालूम है ना, एक बार उनके भाई कार्तिक, उनके बीच में रेस लगी थी, बराबर। कौन बताएगा स्टोरी? हाँ बताओ, ठीक से बताओ। नहीं शिव जी और पार्वती जी बैठे थे, तो शिव जी और पार्वती जी ने बोला कि जो पहले आएगा पूरे यूनिवर्स के 3 राउंड मारकर हाँ, वो मतलब वो जीत जाएगा। हाँ वो जीत जाएगा। वो जीत जाएगा, सबसे शक्तिशाली वही है ना। हाँ तो कार्तिकेय ने बोला कि मैं अभी जल्दी से चालू करता हूँ, तो फिर वो गए। बट गणपति बापा ने थिंक किया कि अरे मेरे पास तो एक स्मॉल उंदीर है, तो मैं कैसे जाऊंगा, मूषक है तो मैं कैसे जाऊंगा, वो तो नहीं उड़ सकता। इसलिए तो फिर उन्होंने पूरे और पार्वती जी के 3 राउंड मारे।